अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब लोगों का। होप्स आप लोग ठीक होंगे। तो 3-4 दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था मेरा और मैं काफ़ी बिजी था, लेकिन अब मैं काफ़ी सारी अपडेट्स आपके लिए लेकर आया हूँ इंटरलिंक लैब्स के रिलेटेड, जिसमें हम लेयर 2 की जो ब्लॉकचेन की आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि अलोन माइनर्स का क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर इंटरलिंक लैब्स में अलोन माइनिंग कर रहे हैं, उनके रेफरल्स नहीं हैं या फिर उनका सिक्योरिटी ग्रुप नहीं है या फिर वॉलेट में ट्रेड नहीं कर रहे, तो उनका क्या होगा उसके बारे में कंप्लीट उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। और जो ओपन मेनट है उसमें क्या क्या होने वाला है, आईटीएल और आईटीएलजी दोनों डिफरेंटली वर्क करेंगे और कौन सा बेहतर रहेगा इन द फ्यूचर, इसके रिलेटेड भी बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होगी, तो वीडियो को गौर से देखना, एंड तक वॉच करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ। नंबर 2, मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। कल भी मैंने एक फ़ोन नंबर बंदे का शेयर किया था, उसका सिक्योरिटी ग्रुप बनवाना था, तो आप भी अपना फ़ोन नंबर शेयर किया करें। सिंपल इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करें, फॉलो करें, टेलीग्राम को फॉलो करें, ज्वाइन करें मेरे टेलीग्राम चैनल को। मैं आपका नेम, आपका फ़ोन नंबर शेयर करूँगा, आपका सिक्योरिटी ग्रुप हम बनवाएंगे। तो अब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड करता हूँ। बहुत सारी हैं जो कि इंट्रो में कंप्लीटली नहीं बता सकता, तो लेकर चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन तरफ। तो जी दोस्तों, यहाँ पर आ चुके हम इंटरलिंक लैब्स के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर, आप लोग देख सकते हैं। तो नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वाई लेयर 2 इज़ नॉट इंटरलिंक लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी वो कह रहे हैं कि हम लेयर 2 क्यों नहीं ला रहे, लेयर 1 क्यों ला रहे हैं। और यहाँ पर भी सारी बात हुई, इसको मैं शॉर्टली ही एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये आपके मतलब कितनी ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं। वो कह रहे हैं लेयर 2 में ब्लॉकचेन तो होती है और ब्लॉकचेन को स्केल करने में भी लेयर 2 ने काफ़ी हेल्प की है, लेकिन लेयर 2 जो है उसमें बहुत सारी रेलेवेंस जो है वो ख़त्म होती जा रही है और वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है और कुछ रूल्स पर डिपेंड करती है, और वो कम्प्लीटली तौर पर हम कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होती है। तो लेयर 1 में क्या होगा कि एक अपनी फाउंडेशन होगी जिसे कंप्लीट इनके पास कंट्रोल होगा, अपग्रेड्स होंगी, सिक्योरिटी सिस्टम होगा, डिपेंडेंस जो है नहीं होगी एक सिस्टम पर, और इसके साथ साथ जो रियल वर्ल्ड स्केल होगा वो ऑप्टिमाइज होगा, फिक्स्ड फीस होंगी, पेमेंट एक्टिविटी होगी और ग्लोबल यूजेज होगा। इसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिकेड्स तक रहता है इनका, और एबिलिटी होती है इसको इवॉल्व करने में। तो लेयर 2 डिफरेंट है और ऑब्वियसली लेयर 2 के जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और लेयर 2 वर्क कर रही है इस वक्त दुनिया में। बाकी ये टॉप 81 AI मॉडल्स वाला काम चल रहा है, अभी भी 10 डेज़ आई थिंक एक्सटेंड कर दिए गए, 10 दिन रह गए सॉरी। तो ऊपर आपको मिल रहा है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप रेफरल कोड एंटर कर सकते हैं। अच्छा, हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये सिंपल अपडेट्स हैं, सारी सिंपल अपडेट्स हमने देख ली हैं कि यहाँ पर इनकम्प्लीट आर्टिकल लॉन्च किया, हमने देखा था क्या क्या है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बात करें हॉडल की। हॉडल क्या होता है कि आप इसको टोकन को होल्ड करो ताकि ये बूस्ट करे, और ये हॉडल होता है। तो ये कह रहे हैं कि देखें, अब ये क्यों कह रहे हैं और मैं नहीं कह रहा ये, क्योंकि अभी इंटरलिंक लैब्स की प्राइवेट मेनट आएगी तो आईटीएल लिस्ट होगा, लेकिन इंटरलिंक लैब्स की ओपन मेनट नहीं आई अभी। तो ओपन मेनट तब आएगी जब आईटीएलजी लिस्ट होगा और वो सारी एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो चुका होगा। तो ऑब्वियसली तब तक कुछ टोकन्स को होल्ड करना बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ऑब्वियसली हमें ओपन मेनट पर प्राइस डिफरेंट नज़र आ सकता है, क्योंकि हमेशा ओपन मेनट पर प्राइस डिफरेंट होता है। और हो सकता है तब तक इंटरलिंक के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई हों, क्योंकि इंटरलिंक ग्रो करता जा रहा है और यही चीज़ है। बाकी ऑफिशियल रिकवरी मैकेनिज्म भी स्टार्ट हो चुका है, इसकी अपडेट आपको प्रोवाइड कर दी थी। अब यहाँ पर आते हैं ITLX वॉलेट के अकाउंट पर, तो यहाँ पर आते हैं नीचे, तो लेयर 1 लेयर 2 का यही इनकी भी अपडेट है, और यहाँ पर ये सारी हॉडल वगैरह की इन्होंने भी सेम यही अपडेट्स प्रोवाइड की हुई हैं, और यहाँ पर गिफ्ट्स वगैरह कह रहे हैं कि बस स्टार्ट होने वाला सब कुछ। नीचे आते हैं मेन यहाँ पर VYX के अकाउंट पर, इन्होंने बहुत सारी अपडेट्स आज प्रोवाइड की हैं, तो मैं कुछ अपडेट्स को शॉर्टली एक्सप्लेन करूँगा, और एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि अलोन माइनर्स के रिलेटेड है, उसके बारे में बात करेंगे। तो कह रहे हैं कि यार ITL और ITLG दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ रखते हैं, और ये लेयर 2 के टोकन्स हैं जो कि इंटरलिंक की अपनी ऑफिशियल ब्लॉकचेन पर लॉन्च होंगे। इंटरलिंक का पहले प्रोग्राम था कि वो इथेरियम पर आए, लेकिन इंटरलिंक ने फिर सोचा कि हम अपनी ऑफिशियल ही लॉन्च करेंगे और इस पर टोकन्स को भी लाएंगे और इस तरह से इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो कह रहे हैं ITLG प्रूफ ऑफ एक्शन होगा, और ITL एक ऐसा टोकन होगा जो कि आपको एलोकेशन के तौर पर मिलेगा, लेकिन ITLG भी फॉर सेल होगा, लेकिन ITLG जो आपको वेरीफाइड मिलेंगे वो आपका प्रूफ ऑफ एक्शन होगा, ये हमें पता है। अच्छा, नीचे आते हैं तो क्या होगा जी, ITL और ITLG दो मैकेनिज्म पर वर्क करेगा यहाँ पर, एक तो वैल्यू ऐड करने में और उस वैल्यू को ग्रो करने में। अब वो कह रहे हैं कि ITL और ITLG जो है इन दोनों की प्राइस ये स्टार्टिंग में तो आएंगे
और हो सकता है स्टार्टिंग में इनकी मूवमेंट्स भी सेम हो, लेकिन टाइम के साथ साथ इनकी प्राइस वेरी करेगी, इनकी मूवमेंट डिफरेंट होगी। हो सकता है ITL उतना ग्रो ना हो जितना ITLG हो जाए, हो सकता है कि ITLG उतना ग्रो ना हो जितना ITL ग्रो हो जाए। तो ऑब्वियसली इस तरह से ये सारे सिस्टम होगा, और आगे क्या क्या होने वाला है इस पर भी गाइडेंस कंप्लीट हम प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ITL और यहाँ पर फिर बात हो रही है कि जो लेयर 1 ब्लॉकचेन है वो जो है इस ITL और ITLG के पेयर से काफ़ी ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि इनकी जो लेयर 1 है वो स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा USDT सोलाना का पेयर, ये सारी चीज़ें पेयर, तो इनके भी पेयर्स बनेंगे जो कि हर एक्सचेंज पर और हर वॉलेट्स में होते हैं। तो कह रहे हैं कि ITLX DeFi एक्सटर्नल DeFi प्रोडक्ट्स और ITLX पर जो बिल्ट होने वाली चीज़ें हैं उसमें ITLG को यूज़ किया जाएगा, एक प्रोडक्ट होगा, और ITLG को होल्ड करने से लोग डिफरेंट फाइनेंशियल जो है फ़ायदे हासिल करेंगे। फिर ITL की बात करें तो ITL एक पेमेंट सिस्टम होगा, तो DeFi या ITL एक्सचेंज में दोनों टोकन लिस्ट होंगे, दोनों टोकन से लिस्ट होना है और वर्क करना है OTC मार्केट में, और OTC मार्केट में जो प्राइस होगी वो सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने इंटरलिंक पर अपनी KYC कंप्लीट की है, और वही सेल कर सकते हैं। बाहर से कोई बंदा आके ITL को ना बाय कर सकता है ना सेल कर सकता है, कोई भी ITLX एक्सचेंज पर भी आकर बाय सेल नहीं कर सकता, सिर्फ वो लोग करेंगे जिन्होंने माइनिंग की हुई है। अच्छा, हम नीचे आते हैं तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि यार अलोन माइनर्स का क्या बनेगा। तो एक तो ये बात करें कि यार वर्जन 5 में बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, OTC मार्केट स्टार्ट होने वाली है, ऑब्वियसली लिस्टिंग तो होने वाली है। तो यहाँ पर इन्होंने माइग्रेशन की भी अपडेट प्रोवाइड की है कि माइग्रेशन जो है वेरीफाइड अकाउंट्स की उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो कैसे दी जाएगी, एक तो ये फाउंडेशन की भी इनकी अपडेट है, तो ये भी सेम ऐसी अपडेट है OTC मार्केट के रिलेटेड। वर्जन 5 में कह रहे हैं कि ITLG टोकन जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको दिए जाएंगे, और ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की जा रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि 5 लेयर्स होंगे जिसमें ITL आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। तो 5 लेयर्स में लेयर 1 तो आपका माइनिंग अकाउंट होगा, लेयर 2 आपका माइनिंग अकाउंट को देखा जाएगा, लेयर 2 में क्या होगा कि आपके HCS स्टैंडर्ड्स को देखा जाएगा और आपके वेरीफाइड ITLG कॉइन्स जो हैं उनको दिया जाएगा। लेयर 3 में आपके अकाउंट की हेल्थ को देखा जाएगा और वहाँ पर आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। यहाँ पर बार बार बात हो रही है कि आम माइनिंग वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि आपने टोकन्स को माइन किया है। ऐसा नहीं है कि मैं माइनिंग नहीं कर रहा, मैं एक टाइम माइन करता हूँ 10,000 टोकन ले लेता हूँ और जो है मेरा प्रोसेस बड़ा फास्ट होगा, नहीं। अगर मैं माइनिंग नहीं करता तो मेरा ये प्रोसेस स्लो होगा और मुझे टोकन्स हो सकता है आपको जल्दी मिले, मुझे बाद में मिले। फिर लेयर 4 में क्या होता है कि डेटर माइन करेंगे ITL सक्सेसफुली मिंट हो, यानी आपको ITL भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ऐसा नहीं है कि ITL सिर्फ स्टेकिंग के थ्रू ही हासिल हो, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पर मेन अपडेट है जिसमें ITLG जो है, यहाँ पर द माइग्रेशन ऑफ वेरीफाइड ITLG विल अकर अक्रॉस ऑल वेरीफाइड अकाउंट्स, हाउएवर अकाउंट विद हायर कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री विल बी प्रायोरिटाइज, यानी आपकी जो कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री है वो क्या है, वो माइनिंग है, आपकी अकाउंट हेल्थ है, जो कि प्रायोरिटी दी जाएगी। मैनी यूजर्स वरी दैट माइनिंग अलोन विल नॉट क्वालिफाई फॉर माइग्रेशन, यानी बहुत सारे लोग ये फिक्र करते हैं कि यार हम लोग अलोन माइनर है तो हम माइग्रेशन के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं हाउएवर यू विल बी एलिजिबल, कि आपको एलिजिबल भी किया जाएगा, एंड द वेटिंग टाइम विल नॉट बी एज लॉन्ग एज यू थिंक, और वेटिंग टाइम भी इतना लंबा नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। यानी कुछ लोग सोचते हैं कि यार फ़लाँ बंदे का ह्यूमन राइट स्कोर 50 है, फ़लाँ का 40 है, फ़लाँ का 20 है, मेरा 2 है या 3 है, तो मुझे तो काफ़ी टाइम वेट करना पड़ जाएगा रेशो के हिसाब से। तो पहले बता दूं कोई रेशो नहीं है। नंबर 2, आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा, ये यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि इसको एज जो है लॉन्ग नहीं किया जाएगा और इसको तेज़ी से आपको टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। किस तरह होगा कि यहाँ पर सम यूज़र्स हु कंट्रीब्यूट लेस बट वांट टू माइग्रेट सूनर टू सेल ऑल देयर टोकन्स आर स्टार्टिंग टू टेक एक्शन। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने कम कंट्रीब्यूट किया है और वो सेल भी करना चाहते हैं, तो वो ऑलरेडी तैयार हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग तैयार हैं, आप भी तैयार ही होंगे। इवेंचुअली इवन दीज अकाउंट्स विल बी एलिजिबल फॉर माइग्रेशन, कह रहे हैं कि ये भी अकाउंट्स को माइग्रेशन दी जाएगी और इन अकाउंट्स को भी फास्टली ITLG दिए जाएंगे, चाहे कोई बात नहीं वो सेल भी कर दें, उनकी मर्जी है, वो टोकन को सेल करके जाना चाहते हैं चले जाएं। लेकिन वो कह रहे हैं कि HCS पॉइंट्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होंगे, लेकिन many people believe that you must trade on ITLX to receive HCS points. However, regular mining and using small application will also help you earn HCS. तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जिसने ITLX एक्सचेंज में ट्रेड की है तो उसके बाद ज़्यादा ह्यूमन क्रेडिट स्कोर हुआ है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसको सब कुछ मिलेगा, नहीं। वो कह रहे हैं कि रेगुलर माइनर को भी मिलेगा, ये बात यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ। फिर कह रहे हैं सम आर्ग्यू दैट यूजिंग ITLX शुड नॉट अर्न HCS। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार उसने ट्रेड करके 50 करनी है तो गलत है। देखें, एक चीज़ होती है कि एक बंदा है
वो सिंपल काम कर रहा है, वो आकर अपने जितना उसने काम करना था करता है, चला जाता है, उसको उसकी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मिल जाती है। लेकिन एक आदमी जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, देखें ट्रेड जिसने करनी है ना, उसने सिर खपाई करनी है, वो कुछ ना कुछ चीज़ें देख कर ट्रेड करेगा, कोई अन्यवा ट्रेड नहीं करता, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिसने ट्रेड करनी है उसने मेहनत करनी है, तो उस ट्रेड के साथ चाहे देखें अब ट्रेड ह्यूमन क्रेडिट स्कोर उसको मिल रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है उसकी ट्रेड कामयाब हो, उसकी ट्रेड नाकाम भी हो सकती है, उसको नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए वो ह्यूमन क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा डिज़र्व करता है। तो हमें इस तरह नहीं कहना चाहिए कि यार उसको क्यों मिल रहा है, आपको भी मिलेगा। यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया है कि एक आम माइनर को सब कुछ मिलेगा और उनको मिल रहा है, तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। नो, ITLX इज़ द पार्ट ऑफ इंटरलिंक इकोसिस्टम। एक तो ITLX इंटरलिंक इकोसिस्टम का हिस्सा है। अगर आपको आम डी ऐप से मिलता है ह्यूमन क्रेडिट स्कोर, तो ऑब्वियसली वो भी इंटरलिंक का एक हिस्सा है और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। Just like other technology platforms, and is normal for Interlink supporter to receive HCS by ITLX, it's similar to receiving HCS using the game apps। यही बात के सिंपल गेम ऐप्स वगैरह से भी ये सिमिलर चीज़ ही है, तो परेशान नहीं होना है, आपको सब कुछ मिलेगा। फिर अहेड ऑफ OTC ट्रेडिंग अ वेव ऑफ नेगेटिव न्यूज़ विल इमर्ज विद इन द कम्युनिटी। कह रहे हैं कि बहुत सारी फेक न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ फैलाई जाएंगी। मोस्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंटरेस्ट ग्रुप्स प्लानिंग टू कमुलेट चीप ITL फ्रॉम द कम्युनिटी व्हेन OTC ओपन। आपको पता होगा जब पाए आया था बहुत सारे लोगों ने सस्ता पाए ख़रीदना शुरू कर दिया था। इवन दो जो हम हमारे साथ एक काम करते थे, यानी वो ड्राइवर थे हमारे, तो वो भी पाए को माइन कर रहे थे। तो वो जब पाए को माइन कर रहे थे तो उन्होंने पाए को अबाउट 100 रुपये में बेच दिया। हालांकि पाए की प्राइस $2 आई थी। $2 पाकिस्तानी आई थिंक 600 रुपये बनते हैं। तो आप खुद ही सोचें कि उन्होंने 100 नहीं 200 रुपये में बेचा, तो 200 रुपये में उन्होंने अपने पाए कॉइन्स को सेल कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट से उसके ओपन मेनट से पहले और 2 दिनों बाद ओपन मेनट लॉन्च हुआ और $2 का पाए लॉन्च हुआ। तो बहुत सारे लोग आएंगे जो कहेंगे कि यार ऐसे कर लो ऐसे कर लो। एक तो आपके साथ ही स्कैम करेंगे, अगर स्कैम ना करें तो बहुत कम प्राइस में आपसे ITL या ITLG लेंगे। तो आपने ये हरकत नहीं करनी है, वेट करें। वो बार बार कह रहे हैं वेट करें और प्रोसेस पर आप लोग यकीन रखें। तो ऐसा नहीं करना है आपने, आपको मिल रहा है थोड़ा सा वेट कर लें, कुछ नहीं होता, वेट करने से आपका ही फ़ायदा है, वो आपकी वैल्यू मज़ीद ऐड हो जाएगी। और यहाँ पर कह रहे हैं कि एज आई सेड होल्डिंग इज़ नेवर ईजी बिकॉज यूज़र फेस प्रेशर फ्रॉम नेगेटिव न्यूज़। के बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ आएंगी, लोग कहेंगे ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। लेकिन देखें, आप अगर जल्दी करेंगे ना तो जल्दबाजी में फिर बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं। जब चीज़ ऑफिशियल नहीं होती तो उसमें स्कैम होते हैं, तो आपने ये काम नहीं करना है। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, आम अकाउंट को मिलेगा। अकाउंट हेल्थ अच्छी रखें, सिंपल माइनिंग करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ह्यूमन क्रेडिट स्कोर और कोई रेशो वगैरह कोई सिस्टम नहीं है, तो ये टेंशन छोड़ दें। बाकी प्राइसिंग का मेथड भी डिफरेंट होने वाला है। वो कह रहे हैं टोकन्स की प्राइस डिफरेंट वेरी करेगी, डिफरेंटली ऊपर जाएंगे। वीज़ा कार्ड होगा, एलिमिनेटिंग बॉट होगा, जो आपके फार्मिंग अकाउंट्स जो कि बॉट्स यूज़ करते हैं उनको निकालेंगे। फिर यहाँ पर ITL को अच्छी प्राइस में कमुलेट करना है। 170+ कंट्रीज़ में वीज़ा कार्ड भी जा रहा है। तो बहुत सारी अपडेट्स हैं, ये मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो माइनिंग स्ट्रीक भी है, वो कह रहे हैं माइनिंग स्ट्रीक अगर अच्छी रहती है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से OTC मार्केट में ITL अवेलेबल होंगे। तो ये मेरी वीडियो थी। वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आती रहें। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।